जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब? होप बढ़िया होंगे। काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ। रीज़न बिहाइंड ये था कि मैं डेयरडेविल के तीनों सीजन्स देख रहा था। क्या देखते देखते काफ़ी इंटरेस्ट बन गया और काफ़ी दोस्तों ने रिकमेंड किया था कि डेयरडेविल के तीनों सीजन देख। तो मैं कहा सीज़न देखने से पहले तो यार जो 2003 में पहली मूवी आई थी वो देखनी बनती है, उसी के हिसाब से बाकी जजमेंट देखना बनता है। हालांकि सब यही बोल रहे थे कि उसको देखने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैंने एक बार देख ली 2003 की मूवी और लिटरली उसमें मेरे को कोई ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आया और वैसे ही बॉक्स ऑफिस से फ्लॉप रही थी। तो आज हम बात करेंगे तीनों सीजन्स की, जो 2015 से स्टार्ट होकर 2018 तक चले और उसके बाद डेयरडेविल बॉर्न अगेन आया। उसका मैं अलग ही रिव्यू करूँगा क्योंकि वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट सा लगा मेरे को देखने के बाद, तो उसका मैं अलग से बात करूँगा। पहले बात करते हैं इन तीन सीजन की। और तीनों सीजन्स को देखने का लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। रीज़न बिहाइंड ये था कि तीनों ही सीजन्स में आपको इमोशनल फैक्टर, एक्शंस, बैकग्राउंड स्टोरी एक अच्छे तरीके से क्लियर वे में समझ आएगा। और डायरेक्शन काफ़ी अच्छी है। मैं डायरेक्टर्स के नाम ले नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डायरेक्टर है, पर एपिसोड डायरेक्टर्स चेंज है, तो उनकी जो डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, तो उसमें आप देख लेना कि पर एपिसोड में कैसे कैसे डायरेक्टर्स चेंज हुए और कौन कौन है। तो बाकी बात करें स्टोरी रिवलेशन की, इसमें ज़्यादातर ओरिजिन स्टोरी रही है। सारे कैरेक्टर्स की तो नहीं की गई, लेकिन कुछ मेन कैरेक्टर्स की, जैसे कि फर्स्ट सीजन में डेयरडेविल, मैड मैडॉक और दूसरा किंगपिन विल्सन फिस्क। अब बात करें कि स्टोरी लाइन कैसी थी। देखो बैकग्राउंड स्टोरी काफ़ी अच्छे से जस्टिफिकेशन की गई है। देखो थोड़े बहुत स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो अगर कोई बिल्कुल भी स्पॉयलर नहीं देखना चाहता तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकता है, लेकिन जो थोड़े बहुत स्टोरी जानने में इंटरेस्टेड है वो इसको ज़रूर देखे। हालांकि ओल्ड सीरीज़ है, जो तो ज़्यादा डाई हार्ड फैंस होंगे वो तो देख ही चुके होंगे और जिन्होंने कॉमिक्स पढ़ी होंगी। हालांकि कॉमिक्स और सीरीज़ का मेल इतना ज़्यादा खाता नहीं है, काफ़ी कुछ चेंजेस होते हैं। अब बात करें डेयरडेविल के कैरेक्टर की, जो इसकी ओरिजिन स्टोरी है। बचपन में ही पिता का चला जाना और उसके बाद एक एक्सीडेंट में आंखें चले जाना, और उसी के बाद लेकिन उसकी जो बाकी सेंसेस है, माइंड की इंद्रियां जो हैं, उनकी सेंसेशन बढ़ जाती है, जिसके थ्रू वो देख, महसूस और बाकी चीज़ें कर पाता है। और दूसरे ये देखने वाली बात है कि उस सेंसेशंस के कारण जो उसकी स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाती है, और कैसे वो इस अपने आप को ट्रेन करता है और डेयरडेविल बनाता है। ये ओरिजिन स्टोरी है फर्स्ट सीजन में मैड मैडॉक की, जो कि एक वकील है। बचपन में ही पिता की डेथ के बाद वो एक कैथलिक चर्च में पला बड़ा होता है, इसी के कारण उसकी कैथलिक सोच होती है। जिन लोगों को कोर्ट में इंसाफ नहीं मिलता, मैड मैडॉक एक वकील है जिसको कोर्ट में इंसाफ नहीं मिलता, वहाँ वो डेयरडेविल बन के बाहर इंसाफ करता है। पहले तो स्टार्टिंग में जो उसका सूट होता है वो ब्लैकिश सा होता है, जो कि एक ऑर्डिनरी सूट है। वो कोई सूट भी नहीं कहा जा सकता, एक उसने अपने हिसाब से डेवलप की गई है, जिसमें कोई फिजिकल स्ट्रेंथ या कुछ नहीं है कि वो कहीं वार से रोक सके, ऐसा कुछ नहीं है। उसको जैसे भी सेफ होना होगा वो खुद ही होगा। सेकंड बात करें किंगपिन विल्सन की। अगर बात करें विल्सन की, विल्सन एक ऐसा कैरेक्टर है, उसका भी एक सैड बैकग्राउंड बताया, मैं सारा रिविलेशन नहीं करूँगा, वो आप सीजन में देखना। और देखा जाए तो वो भी एक काफ़ी हद तक आपको सेटिस्फाई लगता है कि हाँ इस कारण से बन सकता है। दो ही तरह के कैरेक्टर होते हैं लाइफ में, एक होते हैं मैड मैडॉक जैसे, दूसरे होते हैं विल्सन फिस्क जैसे, जो कि नेगेटिव कैरेक्टर्स बन जाते हैं, और जो मैड मैडॉक जैसे हैं वो एक सही रास्ते पे आ जाते हैं। अब दोनों की स्टोरी में अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और स्पेशली मुझे फॉगी का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, जो कि एक डीप फ्रेंड है मैड मैडॉक का, जो कि कॉलेज से साथ में दोनों पढ़े हैं। दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ही ज़्यादा डीप है, दोनों ही ग्रेट वकील हैं। और बात करें बाकी कैरेक्टर्स की, बाकी कैरेक्टर्स में देखा जाए तो कैरन का किरदार फर्स्ट सीजन में उसकी कोई बैकग्राउंड स्टोरी को रिवील नहीं किया गया है और ना ही उसकी कोई जस्टिफिकेशन दी गई है। हालांकि उसका एक पॉजिटिव वाइब वाला कैरेक्टर है, और वो जो इन्वेस्टिगेटर की तरह काम करती है वो काफ़ी हद तक अच्छा लगता है। और वो इस दोनों ही कैरेक्टर स्टोरी को बांध के रखते हैं, और तीनों की जोड़ी पूरी सीरीज में आपको हर जगह देखने को मिलेगी, और तीनों बाकमाल काम करते हैं क्योंकि स्टोरी को बांधने का काम करते हैं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी स्लो फील हो सकती है, लेकिन एंड तक वो स्टोरी आपको ग्रिप कर लेती है। तो फर्स्ट सीजन में तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। बाकी करें ब्रूटैलिटी और सेमी-न्यूडिटी है, ब्रूटैलिटी इतने हाई लेवल पे नहीं है, लेकिन सेमी-न्यूडिटी सीन्स और कहीं तो एक तरह से साइड लाइन बॉडी एक्सपोजर है गर्ल्स का, तो वो तो कैरन का भी एक सीन है जहाँ पे उसका बॉडी एक्सपोजर दिखाया गया है। हालांकि ये मार्वल का सुपर हीरो है, लेकिन मैं एज अ बच्चों के लिए इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। अब बात करते हैं सीज़न 2 में। सीज़न 2 में वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर रिवील होता है पनिशर, और साथ ही में इलेक्ट्रा की एंट्री होती है। इलेक्ट्रा और जो
मैड मैडॉक है, इनकी जो लव स्टोरी है, बैकग्राउंड स्टोरी को इस में रिवील किया गया है। और इसमें एक विलन आता है जिसका नाम है द हैंड। वो एक निंजा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इनके पास एक ऐसी सुपरनेचुरल पावर है जिससे वो जिंदा कर लेते हैं लोगों को। हालांकि उनके रिसोर्सेज हैं वो हद से ज़्यादा नहीं है, उसी को कलेक्ट करने का काम कर रहे होते हैं पूरी सीरीज़ में, जिसको रिवील का काम करते हैं फॉगी, कैरन और मैड मैडॉक। जो किंग पिन है वो जेल में है, फर्स्ट सीजन में उसको जेल में भेज देता है डेयरडेविल, और अब उसका ज़्यादा रोल नहीं है, बीच बीच में दिखाया जाता है बट ज़्यादा रोल नहीं है किंग पिन का। मेन जो फोकस है द हैंड पे है। और इसी दौरान जो रिवील होता है, जो मैड मैडॉक का टीचर है दस्चेक, जिसने उनको, वो भी एक अंधे हैं, वो भी एक तरह से सेंसेशनल पावर और बाकी सब चीज़ों से अपने आप को ट्रेन करा हुआ उन्होंने, और वो काफ़ी ज़्यादा मार्शल आर्ट में एक्सपीरियंस है, और वही मैड मैडॉक को ट्रेन करते हैं, और साथ ही इलेक्ट्रा को भी। इलेक्ट्रा का इमोशनल बैकग्राउंड और जो लव रिलेशनशिप दिखाई गई है मैड मैडॉक के साथ, वो मुझे थोड़ी सी क्रिंज टाइप इसलिए लगी है क्योंकि देखो, एक तो इंस्टेंट लव होना और साथ ही इंस्टेंट लव के बाद छोटी सी बात पे ब्रेकअप होना, और इनके आप जितने भी रिलेशनशिप देखोगे हॉलीवुड मूवीज़ में या वेब सीरीज़ में, मैं एक मजाक लगते हैं। लव रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूँ, मतलब इंस्टेंट प्यार हो जाता है, इंस्टेंट घपाघप हो जाता है, और इंस्टेंट ही ब्रेकअप हो जाता है छोटी सी बात पे कि तेरी मेरी नहीं बनती, चलो जी फाइट लाइन हो ले तू। और ये वेब सीरीज़ में आपको काफ़ी बार रिपीट देखने को मिलेगा, जो कि मुझे एक तरह से क्रिंज लगता है क्योंकि हम इंडियन लोगों पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहता, हमारा रिलेशन एक ट्रू बॉन्ड की तरह होता है। चलिए अब बात करते हैं एक्शन सीक्वेंसेस की। एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही शानदार है, ब्रूटैलिटी एक नेक्स्ट लेवल चली जाती है। हालांकि तीनों सीरीज में सबसे ज़्यादा जो बेस्ट ब्रूटैलिटी है वो सेकंड सीजन में ही है। पनिशर और इलेक्ट्रा जो ऐसे कैरेक्टर हैं जो डेयरडेविल की थॉट से बिल्कुल उल्टा काम करते हैं, वो कैथोलिक सोच के नहीं है, वो मारना पसंद करते हैं इन केस कि भाई उनको बचा लो, उनको जेल में करवा दो, वो अपने आप जजमेंट देना पसंद करते हैं। स्पेशली जो है पनिशर की भी बैकग्राउंड स्टोरी है, लेकिन मैं उसको रिवील नहीं करूँगा। और एंड में जो मास फाइट होती है वो काफ़ी अच्छी लगती है। अब बात करते हैं सीजन 3 की। सीजन 3 में वेनिसा और किंगपिन वापिस आते हैं। किंगपिन इस बार FBI और एक FBI ऑफिसर होता है जिसका नाम डेक्स होता है, वो ही एक सुपर विलन बनता है इसमें, जिसका नाम होता है बुलसाई, जिसकी स्पेशल पावर्स है एम। मार्शल आर्ट्स तो आता ही है, लेकिन उसकी स्पेशल पावर एम है। डेयरडेविल को भी एक बात के लिए वो मात दे देता है, सिर्फ और सिर्फ वेपन टेक्निक्स की वजह से। वो किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को वेपन बना सकता है, और वही चीज़ उसकी खासियत है। और इसी कारण वो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल रहता है अपनी थॉट्स के कारण। वो भी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब टाइप का बंदा दिखाया है, और उसी मेंटली डिस्टर्बेंस का फ़ायदा उठाता है किंगपिन। पूरी 3rd सीजन में किंगपिन छाया रहता है क्योंकि वो सबको मैनिपुलेट करता है, क्योंकि किंगपिन की सबसे ज़्यादा माइंड इसी चीज़ में चलता है, वो किसी को भी इजीली मैनिपुलेट कर सकता है बिकॉज ऑफ इट्स नेचर। वो अपनी अंदर की ब्रूटैलिटी इतनी जल्दी किसी को नहीं दिखाता। हालांकि वो पावरफुल है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, लेकिन वो किसी पे इतनी जल्दी रिवील नहीं करता, वो लोगों को मैनिपुलेट करता बाय उनके इमोशंस को ग्रैब करके। अब इसी चीज़ में जो है बुलसाई भी फंस जाता है, और इसी के कारण वो कई बार डेयरडेविल को मारने जाता है। और पूरे सीजन में वो कितने ही जो डेयरडेविल के जो खास लोग होते हैं, जो चर्च में जो उनको पालते हैं, उनको भी मार देता है। सीजन में जो डेयरडेविल अपने दोस्तों से दूरी बना लेता है सीजन 3 में, वो उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं रखता क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि लोग उसको समझ नहीं पा रहे, और सारे उससे एक दूरी बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि डेयरडेविल जो है, डेयरडेविल इन लोगों की सोच से मैच नहीं कर रहा होता। वो अपनी आइडेंटिटी किसी को बताना नहीं चाहता, और इस चीज़ से काफ़ी लोग खफा हो जाते हैं कि ये क्या ऐसा कर रहा है जो हमें नहीं बता रहा है। इस कारण फॉगी और कैरन में आपस में काफ़ी लड़ाई होती है। तो 3rd सीजन में ये इनसे दूरी बनाने लग जाता है, और दूरी बनाने का मेन रीज़न होता है कि वो इन लोगों को बचाना भी चाहता है अपने वॉयलेशन से। क्योंकि मेन रीज़न है कि 3rd सीजन में दिखाया गया है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि बार बार इसको जेल भिजवाने के बावजूद ये बंदा बाहर आ जाता है, और इस पर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, और काफ़ी लोग मर रहे हैं इस चक्कर में। लेकिन ये है कि उसकी जो कैथोलिक सोच है उसको बार बार रोकती है, और उसके दोस्त भी उसको रोकते हैं किंगपिन का मर्डर करने से, कि वो उसका यही होता है कि मैं इसको मार दूं। और एंड तक वो ट्राई भी करता है कि चलो किसी तरह वकालत के थ्रू और बाकी चीज़ों के थ्रू इसको जेल करवा दें, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन एंड में किसी ना किसी तरह उसको जेल भेज देता है। लेकिन जो एंड से पहले बुलसाई, किंगपिन और डेयरडेविल की फाइटिंग है वो बहुत ही शानदार लगती है। फाइनली ब्रूटली वे में मारता हुआ नज़र आता है किंगपिन को डेयरडेविल, और वो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी सेटिस्फाइंग लगता है।
और ये चीज़ आपको देखने में मज़ा भी आएगा। और बाकी जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं वो आपको काफ़ी इंप्रेस करेंगे। स्टोरी लाइन मेन बात है, आपको इमोशनली बांधती है, आप कैरेक्टर से जुड़ पाते हो, उनके इमोशंस आपको देखने को मिलते हैं, आप फील कर पाते हो उन चीज़ों को, तभी आपका वेब सीरीज़ देखने की इच्छा करती है। और वाकई में मैं तीनों सीज़न से काफ़ी इंप्रेस रहा। ओवरऑल मेरे लिए तो काफ़ी ग्रेट एक्सपीरियंस था, मैं तो काफ़ी इंप्रेस हूँ इस सीरीज़ से। लेकिन बस कुछ चीज़ें हैं कि बच्चों की स्थिति से मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं मानता, क्योंकि काफ़ी सेमी न्यूडिटी सेक्स सीन्स हैं और डीप किसिंग सीन्स हैं। ब्रूटैलिटी भी एक लेवल है, ठीक है, बच्चे 16+ तो इसको ग्रैब कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी चीज़ें मैं 18+ के लिए ही रिकमेंड करूँगा कि ना ही देखें ऐसे सीज़न को जो अंडर 18 है। ओवरऑल मेरे लिए तो बेस्ट एक्सपीरियंस रहा, मैं तो डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। हालांकि मार्वल के जो डीप लवर है वो तो देख ही चुके होंगे, और जिन्होंने नहीं देखी है मैं स्पेशली उनके लिए रिकमेंड करूंगा कि ये 3 सीजन तो बिल्कुल देखें। मूवी को आप स्किप कर सकते हैं, उसका कोई मोटिव भी नहीं है, बाकी ये 3 सीजन बिल्कुल देखें। बाकी ये रिव्यू कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब करके प्लीज़ जरूर जाना। जय श्री राम।